जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, सॉरी वो अ, सब ऐसे ही हो गया अब मार्क्स का ना। हाँ, वो कोई बात नहीं सर। वो कहते हैं ना, पहले तो सोते रहे थे, जगाया तो बोला अरे ये मिसिंग वो मिसिंग वो मिसिंग। सेमेस्टर में टीचर और टीम लीडर का काम था ना कि जो स्टूडेंट का मार्क्स आए हैं वो मूडल पे अपलोड हुए क्या, और अपलोड हुए तो चेक करके किसी का नहीं हुआ हुआ या सबके अपलोड किए बोलते हैं अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं या किसी को। किसका नहीं दिखाई दे रहा सर? हाँ कोई दूसरी बैच का क्या? इन लोगों के बैच का हाँ होगा। हाँ, सारे बैच के ना 22 23 24 25 सभी के प्रॉब्लम्स। क्यों सर, हमारे तो सब आ रहे हैं सर। हाँ अभी उसमें कुछ कभी कभी सेटिंग या कुछ ऐसा हो, पता नहीं क्या है। पता नहीं सर, हमारा तो आ रहा है। कल मैंने तो सारे के मूडल में वो सबके आते हैं ना सर मार्क्स। हाँ हाँ, आपके वैसे भी मेरे को बैक एंड टेक्निकल टीम से कोई नो ड्यूज दिखा दिया है, बट हाँ, तो बाकी मेरा तो पूरा क्लियर है सर। मैंने तो पूरा ऐसे सर के पीछे इंडिविजुअल लग बैच। लगा के सबसे बात करके मैसेज भी डाल दिया। किसी का है तो मुझे आज रात तक बता दीजिए, मैं आगे बैकएंड टीम को बोलता हूँ। नहीं तो उसके बाद में किसी का कोई चेक नहीं होगा, मैंने बोल दिया सर मैसेज में। हाँ और हाँ मेरे कितना है मेरे को पता ही नहीं है। ये ले, नूडल ऐप खोल। नूडल ऐप में है, आप मंगल पता हाँ हाँ। मंगल नहीं जय नहीं शैलेंद्र जी जय इसको जी। कंटिन्यू रखना, सेमिस्टर का सेमिस्टर में 9 9 टेस्ट होते हैं, 9 के पूरे मार्क्स होने चाहिए। हाँ, सब मार्क्स हैं सर। सब मतलब सब। जिन्होंने अपियर किया है सबका है, बाकी जो नहीं किया है उनका तो सब ब्लैंक है, वो अलग है। हाँ वो लेकिन अलग जो चीज है। हाँ, हाँ जिसने अपील किया उसका सारे 9 टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। अभी फर्स्ट सेमिस्टर 5 साल पहले का नहीं है, वो भी किसी और बैच में थे फिर ट्रांसफर हुए वहाँ मार्क्स। तो चल रहा है, ठीक है जिसका होए, तो वही पूरा दिन तो वही मैं काम। क्या जो वाइवा एलसीपीए जो हो रहा है ना, उसका भी एक अलग से ट्रैक रख रहा हूँ हाँ अपने पास ही। तो और क्या है, कौन कौन दिया, किस सब्जेक्ट पे दिया, कब दिया, कौन सा तारीख को दिया, वो भी लिख के रख रहा हूँ। करेक्ट। टीचर जो मार्क्स दे रहे हैं गंधर्व वाइवा का और उसका एलसीपीए का, और ये तीनों का रिकॉर्ड बोलना 5 साल तक रखें, उसके बाद भी रखें। रिकॉर्ड रखना पड़ेगा सर? रिकॉर्ड मतलब जो नोटबुक में रख रहे हैं वो रखें, फेंके नहीं उसको। अच्छा। तो लिखते हैं ना, लिखते हैं कहीं पे। हाँ। हाँ या जहाँ दे रहे हैं वहां पे समरी, उसकी एक समरी अगर आती होगी तो समरी का फोटो लेके कहीं रख ले, क्योंकि बाद में कहीं पे सेटिंग में गड़बड़ हो जाती है, हो रही है, तो फिर मार्क्स ही नहीं है तो क्या करेंगे, किसी को वापस देना पड़ेगा एग्जाम। चलिए मंगलाचरण कर लीजिए। हाँ सर। राजू, तत्वार्थ सूत्र का तीसरा और चौथा पहले से करते हैं ना। यार आप प्लीज मम्मी, एक बार जो पढ़ लिया उसको आगे पढ़ो, आप आगे पढ़ना ही नहीं होता फिर। एक से चार पढ़ लो। तो हम लोग अब करेंगे पेज नंबर 5। उसको वापस पेज नंबर 5, सेकंड वाला जो है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम, हाँ, सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन। और उसके बाद में है, नेक्स्ट पेज में ही है, जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष मोक्ष वो कहाँ से देख रहे हो? कास्त तत्वम। देखो ये जीव अजीव है। मोक्ष जीवा जीवा, तत्व। जीव अजीवा, जीवा जीवा आश्रव बंध। अरे कहाँ से देख रहे हो? कौन सी किताब है? ये धारकन को सूत्र। ऐसा सही धारकन है। होला रेखा का नया मार्कर होने। वही कर नो सकते। छोड़ो हाँ तुम। ले लीजिए, वो ले लीजिए, उनसे ले लीजिए। हाँ ये रोज अभी। निरजरा मोक्षास्तत्वम। वो तो मंदिर गए हुए हैं, मैं उनसे बाद में लूंगी। आप लोग आज पढ़ लीजिए, मैं कल पढ़ लूंगी। चलिए मैं चलिए। सुनती हूँ। अब इसको पढ़ लेते हैं। मंगल मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो नमो ताहि ते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। नमो हरिहंताणम नमो हो गया। सर, कल आपने कहा था कि पहले ध्यान ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। फिर उसके अर्थ को थोड़ा गौर करेंगे। हम्म, व्याख्यान दे रहे हैं शशिकला जी। ध्यान करेंगे।
आप बोले थे कल पहले ध्यान करेंगे 5 मिनट का। बढ़िया बढ़िया, अच्छा हुआ। हम आपको काम बता रहे हैं, आप अब आपकी इच्छा जैसी कीजिए। तो क्लास मॉनिटर एकदम पूरा याद रखते हैं। कल कहाँ पे था? जितना निश्चय में होता है व्यवहार, जो निश्चय अच्छी तरह से पालता है ना, वो व्यवहार में देखोगे उतना ही स्ट्रिक्ट होता है। गर्दन सीधी। गर्दन सीधी करो, कमर सीधी, आंखें बंद। श्वास पर ध्यान। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। पूरी सावधानी के साथ अपने शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को, चेतना को महसूस करें। पूरे शरीर में जो मैं अपना संवेदन कर रहा हूँ वही मैं आत्मा हूँ। मैं ही परमात्म स्वरूप हूँ। परमात्म स्वरूपो हम। मेरी आत्मा ही पुरुषार्थ से अरहंत बनती है। अरहंत स्वरूपो हम। मेरा आत्मा ही सिद्ध स्वरूपी है, सिद्धों के समान है। सिद्ध स्वरूपो हम। सो हम। सो हम। सो हम। मैं ही सिद्ध शुद्ध आत्मा हूँ, अरहम हूँ। अरहम। 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 दोनों हाथ जोड़ें। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति।
परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आंखें खोलें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए गर्दन सीधी कीजिए, कमर सीधी कीजिए, आंखें बंद कीजिए। अपने दोनों हाथ कल तो श्रोता का सुना था ना, आज में योगी शास्त्री हो गया था कल। ये भी हो गया। ये भी हो गया। कहाँ पे है? जो आए पर पड़े। जो हाँ, आत्मानुशासन। जो बुद्धिमान हो तो समझ कर। दूसरा में तो पूरा ही करवा। श्रोता कितने प्रकार के मिला क्या? वो तो समझ में नहीं आया, तुम लोग समझाओ। अब ललिता भाई क्या बोला था सर ने उस दिन? बोला ना श्रोता कितने प्रकार के बताओ। तो मैंने तो कल उसमें सुना तो 3 प्रकार के ही हैं बस। मेरे को भी वो एक मूर्तिकार वाला सुना क्या तूने? एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई। कान में तो इतो को नहीं बोल रहा है अभी मैं। एक श्रोता का क्या हुआ है, एक 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 अच्छा, चार 3 ही श्रोता को बताया। यार वो नहीं बोल। आपा 3 जना 3 तरह का श्रोता है में भी अलग। एक तो सुना है, एक निकाल देवे। एक सुना है, एक मुंडा बोल के पट करके बोल देवे। मतलब अंट संट बोली बिना कोई मतलब ही बोली। वो तो भाई सुनी को अनसुनी करना। सुनी को अनसुनी करना। और एक बोली वो हृदय में उतारी, जिन्हें वो मोक्ष पहुंची। बीड़ा कोई वह हुई शब्द मतलब कोई वो है, देखो रे मैं बता। उत्कृष्ट हंस उत्कृष्ट। के जैसा श्रोता होता है, हंस के जैसा जो भेद विज्ञान कर सके, जो अपेक्षा अनुसार चीज को समझ सके, नए अनुसार चीज को समझ सके। हंस दूध पी ले पानी छोड़ दे, पानी छोड़ देगा ना बिना ठाए किसी का ही हंस का अपेक्षा समान। बोल रही है तो हंस के समान एक तो मैंने ठाए। बाकी जो 10 बोलिया जी का मैं हाल चिंतन में आया होने मान ध्यान में 10 काफी कौन चिंतन। बोले? हाल तो 10 बोलेगा नहीं सर। तो नहीं का तो टिक सकता है सर तो मिट्टी 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 के अंदर मिट्टी पानी मिल जाए एक साथ है। वो एक उदाहरण बताया था, खोज लो दूसरा था। हाँ वो भी एक है, वो भी है। मिट्टी है, छलनी है, अच्छी अच्छी चीज लेवे छलनी, खराब चीज ऊपर रख लेवे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी है। पत्थर है, तो पत्थर पत्थर को क्या नहीं? वो तलवार को नहीं टिका है। नहीं, पत्थर को तो यान एक मतलब कितो भी बिना यान करो वो हाँ, पत्थर में कुछ नहीं असर पड़े। मिथ्यात्व जो की हुआ है ना, वो मिथ्यात्व। और सर्प? हाँ बोलिए। जय जी ने। जय जय जी ने। ठीक है, ये तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान जो किया उसके बारे में बात करते हैं। मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था सर कि आज थोड़ा ध्यान किया, उसमें क्या किया वो उसकी भी चर्चा करते हैं सर। तो खाली ध्यान करना, उसमें करना क्या है वो पता जरूर है। हरि स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध सर मैं बोलूं क्या? मेरे मैं जो परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं मेरे में सब शक्ति है। हाँ? तो जैसी शक्ति है मेरे में। शक्ति अरिहंत और सिद्ध जैसी शक्ति, हमें सिद्ध स्वरूप जैसे बनना है। अपने आप इमेजिन कर सकते हो अरहंत का पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, साथ में ये भी था।
हाँ, मान मैं लो पुरुषार्थ पुरुषार्थ कर लिया, कर रहे ऐसा पढ़ रहे, करते करते आपने पुरुषार्थ कर लिया, सम्यक दर्शन हो गया, मुनि महाराज बन गए, अरहंत श्रेणी चढ़ी और अरहंत बन गए। तो अरहंत के स्वरूप में आप जा पा रहे हो कि मैं ऐसा हूँ अपने आप को, बिना कर्मों के। वो उसके बाद शरीर है लेकिन शरीर से भिन्न हूँ, मैं न बोल रहा हूँ, मन वचन काय होते भी मन वचन से ऐसे कार्य नहीं हो रहा, आत्मा से ही कार्य हो रहा है, फिर शरीर भी छूट गया, सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक अनंत सुख भोग रहा हूँ। वो अनुभव कर सकते हो कि अपने को स्वरूपम, स्वरूप तो है, और स्वरूप की प्रकट में भी हमने पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लिया, तो अपने को वहां तक लेके गए क्या, इमेजिन करिए। और जिस दिन अपने आप को आप अरहंत और सिद्ध स्वरूप मानना शुरू कर दोगे कि वो प्रकट करने लायक है, तो फिर आप छोटे मोटे कामों में नहीं जाओगे। दिलचस्पी मिलोगे। अरे तो भगवान मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं ये काम करूंगा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े क्रोध मान माए, अरे मैं तो शांत स्वरूप, तो अपने आप एक बदलाव आएगा। एक तो वो है। और नहीं, आप बताइए, चलिए शैलेंद्र। तो दो चीज, एक तो लाइव नहीं हो रहा सर, ये रिकॉर्डिंग हो रही है खाली, इसमें ये लाइव नहीं हुआ है, शायद आप भूल गए हैं कि ऐसे ही है। मैंने हाँ लाइव नहीं किया अभी, हाँ तो, अच्छा ठीक है, नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा था तो मैं सोचा एक बार बोल दूं। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग वो भी उससे भी अपलोड कर दो सकते हैं। ठीक है सर। तो दूसरा सर, कोई ध्यान करते कोई हैं ना सर कोई तो और भी सुनता है क्या लाइव? मुझे नहीं, नहीं कोई सुनता तो नहीं है सर। नहीं, आपको पता है, अच्छा ठीक है। मैं सुनती है, रेखा कभी कभी सुनती है सब। ओके। सुनती हूँ वो सर। काम करती रहती है और चलता रहता है, रिकॉर्डिंग सुनती रहती ठीक है। है। तो हाँ, सर मैं मेरे को जैसे जब ध्यान करते हैं तो अ, जब पहला बोलते हैं ना बोला, सर, बोला क्या गया वो उसको समझिए, पहले क्या करने को बोला जा रहा है, उससे क्या समझे आप? ध्यान में क्या करने को बोला जा रहा है। हाँ, से क्या समझे? अपने ध्यान से सर, मतलब अपने योग को एकाग्र करके अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करके, स्वरूप कैसा है उसको अपने ज्ञान में लेना, नहीं नहीं, ये कार्य करता आपको है। कुछ नहीं करना है। देखो, इस ध्यान में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको सिर्फ समर्पण की भावना से जो जो बोला, बैठो बैठ गए, खड़े हो जाओ खड़े हो गए, आंखें बंद करो आंखें बंद करो, अपने अंदर ध्यान करो ध्यान करो, इतना ही करना है आपको, जरा सा भी चिंतन नहीं करना है ध्यान में। अब चिंतन कर रहे हैं हम, लेकिन जब बोला जा रहा है किसी की गाइडेड मेडिटेशन है, एक बच्चे की तरह चुपचाप वो करते चले जाओ। उसके बाद करने के बाद अगर आपको कुछ फल मिलता है तो जारी रखिए, लगता है नहीं मिल रहा है तो और करिए या फिर छोड़िए, लेकिन करते वक्त चिंतन करोगे तो नहीं होगा। नहीं नहीं, करते वक्त तो वो जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं सर। हाँ हाँ लेकिन कभी कभी अगर हम बिना किसी वीडियो के अवलंबन के खुद करें सर, तो उस समय तो कोई बोल नहीं रहा है ना मेरे को कि क्या हाँ, करना है, तो उस समय जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरी क्या हाँ, मानसिक वो स्थिति वो तो होनी वो तो चाहिए। आगे की, वो तो आगे की स्टेप है, वो मैं आपको 45 मिनट का बता दूंगा, बताया भी शायद मैंने आपको भेजा है। तो 45 मिनट आराम से, आप सिंपली 45 मिनट तो कभी भी बैठ सकते हो, निकल जाएगा समय, 1 घंटा तक भी निकल जाएगा। तो उसके लिए जो चिंतन है बुद्धिपूर्वक वो अलग, बट इसमें जो 2 पॉइंट, एक तो अपने आप को उस स्वरूप समझना, अनंत सिद्ध स्वरूप, और उस शक्ति स्वरूप, उस शक्ति मुझ में है। और वो, और कोई पॉइंट आपका बोलिए। हाँ नहीं सर, मेरा तो मतलब वो मेरा तो वही था कि मतलब ध्यान, जैसे वो जो जो सुन रहा है जो कर रहा है वो मैं हूं सर, जो मतलब इसके ज्ञान में आ रहा है ना कि मतलब जो भी करने बोल रहा है, जो सुन भी रहा है और फिर वो कर रहा है, वो मैं हूं सर, मतलब बेसिकली वो ज्ञाता दृष्टा वाला कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब कि मैं जानने वाला देखने वाला हूं, तो मेरी हर क्रिया में जानने देखने का कार्य जो हो रहा है वो मैं हूं, नहीं वो बाकी जो भी हो रहा ऐसा है मैं नहीं उसमें हूं। बताया नहीं, आपको मालूम है इसलिए बोल रहे हो, बट आज जो कराया उसके बारे में ललिता, पहली बात तो, वो वो बोल रहे हैं कि अरहंत के समान शक्ति है तुम्हारे में। हाँ तुम ये, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे पास अरिहंत सिद्ध सब चीज। एक मिनट ललिता जी बोल रही हैं। अरहंत के समान शक्ति है तुम्हारे में, हम्म और तुम सिद्ध बन सकते हो। हम्म उसी को पहचानने के लिए बोल रहे हैं कि आप खुद को पहचानो, हाँ, और पुरुषार्थ करो सर। पुरुषार्थ करो। हाँ, पुरुषार्थ करना है। अच्छा, उसमें और आपको कुछ हुआ, मतलब आपका मन एकाग्र हुआ उससे? हाँ हुआ। सुनीता जी आपका हुआ सर। हुआ ना? अच्छा वो लगा? पहले सबको बस में करने के लिए बोल देते हैं ना शुरू में, अपने सांस को लो, अपने अंदर समेटो। हम्म चेष्टा तो करते हैं सर, कभी बाहर भटक जाए तो बात अलग। काम
हाँ नहीं, मन का क्या, मन अगर कहीं और विकल्प है, कोई काम नहीं हुआ तो वहां लग सकता है, लेकिन इसलिए जब सब काम करके बैठे हों, आपको कौन सा समय सब लगता है? नहीं करना। आपको लगता है कि घर के काम हो गए, कोई घंटी नहीं बजाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं 15 मिनट आराम से बैठ सकता हूँ, तो सारे विकल्प पहले अपने आप ही कम हो गए। अब बैठे तो फायदा होगा, नहीं तो पता लगा एक काम है, कोई आना है, वो मन उधर ही जाएगा। तो ऐसा समय चुनना है अपना। जनरली 5 सवेरे, इसलिए सवेरे ना, सवेरे का समय 5 से 6 या जो भी है सवेरे के समय, क्योंकि आजकल तो पता नहीं है, अमेजोन वाला बाजू वाले का भी आपके पड़ोसी है, अरे पड़ोसी नहीं है आप उनका ले लीजिए, कभी भी घंटी बजा सकता है। तो ये नहीं है कि आपका कोई नहीं है, घंटी कभी भी बंद है, अपना ध्यान बढ़ जाएगा उस पर। हाँ, उसमें सबसे पहले एक पॉइंट बोला था कि अपनी चेतना को महसूस करिए। मैं हूं, जो मैं हूं ना, मैं हूं, तो जो चेतना रूप है वो चेतना को महसूस करने बोला है। आप अगर आप ध्यान दोगे तो आपके अपने अस्तित्व की, और जो काम कर रहा हूं मैं वो नजर आएगा, आपको फील होगा। अपनी चेतना को महसूस करिए। कैसे? जहां जहां शरीर है, उस शरीर का ज्ञान कैसे हो रहा है। हाँ, पूरे शरीर में वही चेतना है, फैली हुई तो है, यही शब्द पहले बोलते हैं। नहीं, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आप अभी बैठे बैठे अपने पैर के अंगूठे पे ध्यान ले जा पा रहे हो? नहीं, हिल रहा है पाँव का अंगूठा। तो आपको अंगूठा फील नहीं हो रहा, आपको अपना अंगूठा पैर? अभी ध्यान नहीं है, फिर तो हो गई, पर ध्यान नहीं, नहीं। बिना बिना देखे, बिना देखे भी। होता है हाँ, सर। उसका ध्यान तो हो ही रहा है सर। तो बिना देखे अंगूठा है वहां, अंगूठे का ध्यान हो रहा है, वहां पे अंगूठा है, पता चल रहा है। हाँ, तो अंगूठा क्या है? शरीर है। हाँ, उद्गल। और ये भी मालूम है, जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां शरीर है, सिर्फ नाखून और बाल को छोड़ के। हाँ, हाँ सर। तो शरीर चैतन्य नहीं है, जानता नहीं है, ये भी मालूम है। हाँ, हाँ जानने सर। देखने वाला मैं हूं, ये मालूम है। हाँ, हाँ, तो ये हाँ जो सर। जान रहा है शरीर को, वो मैं हूं, ये पता लग रहा है। हाँ सर। नहीं मतलब आ रहा है ना ज्ञान, अच्छा ये जान। हाँ, तो जो जो अंगूठे को इस तरह से, अभी तक आपने कहीं पर भी मेडिटेशन किया होगा तो बोलते हैं कि शरीर के इस अंग पे ध्यान ले जाओ, धीरे धीरे उसको शांत करो। अपना थोड़ा चेंज करना, वो जो शरीर के अंग को तो देख रहा हूं, लेकिन शरीर को, अंग को जानने वाला, ज्ञान वाला वो मैं हूं। शरीर को अवलंबन लिया, छोड़ दिया, किस पे आ गए? अपने चैतन्य पे, मैं पे आ गए। तो पूरे ऐसे अपने शरीर को, अब शरीर को नहीं, अपने आप को अनुभव करो, ये जो जो ऊपर से नीचे तक फुल फील करो, और वो अपने ज्ञान को, जो जान रहा है वो ज्ञान मैं हूं ना। हाँ, इसको इसको आप फील कर सकते हो, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं मैं हूं। एग्जैक्टली यही बोल रहा था सर। यही तो मैंने बोला सर कि अपने आप को पहचानो। नहीं, अभी क्या है, तो चेतना से अलग चीज है। पहचानो, मेरा कहने का मतलब वही था, लेकिन ठीक है भाषा। कोई बात नहीं, पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को पहचानने की, आज मैं ये, अच्छा ये मैं हूं, ये ज्ञान में आया कि अरे ये जो शरीर में जहां जहां मैं जो जान रहा हूं, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो क्योंकि जानने वाला हूँ, ये अनुभूति हो रही है कि आपको पता लग रहा है कि ज्ञान में आ रहा है। अरे ये उंगली है, उंगली, ये उंगली है ना, इसको देख आंखें रही है, लेकिन ज्ञान किसका लग रहा है? मेरा। मेरा। और उंगली, उंगली में अभी सुई चुबाओ, तो सुई चुबाओ तो जो वेदन हो रहा है वो किसको हो रहा है? वो कौन है? मुझे। तो अपने होने का, इसी को आगे बढ़ाओ, अरे ये मैं हूँ। प्रति समय आपको वेदन हो रहा है और ज्ञान में आ रहा है कि ये मैं हूँ। और ये मैं हूं मतलब जो जानने देखने वाला, वेदन करने वाला मैं हूं। क्योंकि पूरे शरीर में आत्मा है ना, तो वो महसूस कर हाँ, रहे। तो शरीर से बाहर अब दिखेगा नहीं आत्मा। हाँ, और जहां जहां शरीर है वहां आत्मा है। वहां जहां जहां सुई चुभाओगे, जहां जहां शरीर में सुई चुभाओगे, शरीर को वेदन नहीं होता, आत्मा को वेदन होता। हम्म, जो वेदन है, अब वो सुख दुख रूप है, अलग चीज है। अज्ञान तवस वो अपने आप को मानता है कि मुझे दो, लेकिन आत्मा तो अजर अमर, आत्मा को शरीर है ही नहीं, तो उसको तो सिर्फ भाव रूप होता है। ये अब इसको आगे चिंतन करना। अब शरीर से बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। अब किसी को छोड़ने की, अपना बोलने की, घर को अपना नहीं बोलने की जरूरत नहीं, सीधा अब अपने में आ जाओ। है ना? अब जितना ज्ञान, उसके साथ अपने शरीर के साथ बस खेलो। शरीर है, शरीर को पकड़ के देखने वाला मैं हूं।
और जैसे ही कुछ दर्द हुआ, अरे ये दर्द तो शरीर के माध्यम से, शरीर को तो कुछ वेदन होता नहीं, वो तो जानता नहीं है। मतलब कोई कोई लकड़ी लेके आपने तोड़ दी, तो लकड़ी को क्या पता चला कि टूटी है? ऐसे ही शरीर है, लकड़ी और शरीर दोनों बराबर है। शरीर की उंगली टूट गई तो शरीर को थोड़ी पता चला, ये तो मैंने अपने को वहां शरीर में अपनापन डाला था, लगा कि मेरा टूट गया। आत्मा तो टूटती नहीं है, वो संकुचित हो जाती है, तो आत्मा का तो कुछ गया नहीं। हाँ, वेदन होता है जरूर, वेदन कर्म का उदय होने से जितनी देर वो वेदन है होता है, वो वेदन परमानेंट होता नहीं है। तो वेदन जिसको हो रहा है वो मैं हूँ, मतलब लेकिन जहाँ पे चोट लगी है वो मैं नहीं हूँ। मुझे चोट हाँ, नहीं लग सकती, वेदन मुझे हो रहा है। वेदन मुझे हो रहा है क्योंकि मैं अपने को शरीर मान रहा था, शरीर टूट गया करके, मेरा अंग टूट गया करके मुझे दर्द हो रहा है। और दर्द होता है, दर्द का वेदन होता है, बट वो कि वो दर्द है वो कर्म का उदय है, मैं आत्मा उससे भिन्न हुई, नेक्स्ट स्टेप आएगी। हम्म, उस होते हुए वर्द को, अपने को रोता हुआ भी देखो, दर्द से रो भी रहे हो, फिर भी कह रहे कि ये रोने वाला मैं नहीं। अंदर से ये भाव आए, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो रो ही नहीं सकता, मैं तो देख सकता हूँ रोते हुए। मैं जानने देखने वाला हूं और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं दर्द के मारे। बोलिए, अब लगाइए, अब ये प्रिंसिपल लगाइए, मैं जानने देखने वाला हूं किसको? ये जो आंसू निकल रहे हैं पुद्गल के, और ये जो भाव हो रहे हैं मेरे रोने के, रुदन के, ये कषाय का उदय के अनुसार मेरा हो रहा है। मैं तो अभी भी जान रहा हूं, अपने इस भाव को जान, मेरा स्वभाव ऐसा। यहां तक पहुंचना क्लियर है सर एकदम। है ना? हाँ, बढ़िया। तो ये अभी क्या सीधा करते, इसमें चैतन्य अपने आपको पकड़ा दिया हाथ में, अभी इससे ज्यादा नजदीक नहीं पकड़ा सकता कोई और। सर यही तो ध्यान में करते 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 फिर आप अपना वेदन हो जाता है ना। वही तो। एग्जैक्टली, साथ साथ ज्ञान चलेगा, ज्ञान तो साथ साथ, लेकिन अनुभव, अनुभव की दशा के साथ साथ इसलिए चलते रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, जैसा समझ में 5 मिनट नहीं लग रहा है, मन उधर जा रहा है, जाने दो, कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद तो लगेगा। सर इसमें होता क्या है कि आप जब वही चीज सोचते रहते हैं कि ये मैं ज्ञाता दृष्टा जो कोई कार्य का है वो मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो क्या होता है कि आपका वो निर्णय हो जाता है। आप कोई भी चीज को बोलते रहते हो ना कि मैं ये हूं मैं ये हूं, एक दिन तो वो बोलते 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 ज्ञान में इतना फिट हो जाएगा कि पुरानी जो भी अपनी फिट हुई हुई है कि मैं शरीर हूं, ये सब मैं हूं, ये हट के ये नया वाला जब सुपर इम्पोज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर निर्णय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, फिर ऑलरेडी श्रद्धान हो जाएगा। ऑलरेडी ज्ञान में जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, और अभी अनुभव में ला रहे हैं शरीर मुझसे अलग है ना? तो दोनों काम कर रहे हैं ना, अभी अनुभव की दशा पे आ रही है डायरेक्ट, सर इमीडिएटली। ये अनुभव की दशा है क्या सर? मतलब मेरा जो वेदन मेरा वेदन वेतन क्या है, व्हाट इज वेतन? अब मेरे को तो लगता है सर कि जब आपका वो ज्ञान में इतना पक्का हो जाता है कि वो दृढ़ हो जाता है ना, हिलता नहीं है, तो वही वेदन है, वही वेदन स्वरूप है। ज्ञान में जब ज्ञान में निर्णय होगा, ज्ञान तो सिर्फ जानता है, वेदन में वो श्रद्धा पक्की होगी तो आनंद का वेदन होगा। वेदन अनुभूति माने होना, आनंद का वेदन। आप आनंद का शक्कर के अनुभूति बारे होना। में ज्ञान करके, शक्कर मुंह में डाल के जो शक्कर का वेदन हुआ उसको वेदन का, शक्कर सामने रखी है उसका ज्ञान हुआ कि ये शक्कर ही है, ये नमक और शक्कर आपके सामने रखा, आपने पूरे उसके लक्षणों के द्वारा दोनों को करके बोला ये नमक है, ये शक्कर, ये निर्णय कर लिया आपने। अब वो शक्कर है, उसको आप मुंह में डालोगे तभी तो शक्कर का वेदन होगा, वो वेदन है। तो अपने ज्ञान में आत्मा जान लिया, उसकी श्रद्धा होगी, वो वेदन रूप होगी। अब वो कैसे होगी? वेदन अपना होता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान अलग है, वेदन अलग है। तो मैं एक भैया और आपको उसके, वो क्या अनुभव का विषय क्या करना डिस्कस करके, मैं उस पर तो पुरुषार्थ करना है बस। हाँ उससे पूछा मतलब, लेकिन जो मेरे को समझ आता सर कि वो एक निर्विकल्प अवस्था है ना, जो जीरो स्टेट है, पूरा ब्लैंक है। वो जो स्टेट है जब आपको सब कुछ हल्का लगता है, आपको कुछ भी ये वही वो स्टेट को ही फिर सुख बोलते हैं क्या? देखो, इसलिए हम एक और याद करना, ये चैप्टर के बाद एक थोड़ा गुणों के बारे में एक थोड़ा डिस्कस करेंगे। विकल्प और विचार। विकल्प है राग द्वेष का भाव, उस वक्त उस रूप नहीं होना। और विचार मतलब ज्ञान तो होते रहेगा ना, ज्ञान का काम तो प्रति समय चलेगा। विचारशील नहीं होगे, ज्ञान में आएगा कि मेरे को सुख हो रहा है। सुख चारित्र गुण की पर्याय है, और जानना, देखना, विचार करना, विचार होना ज्ञान गुण की पर्याय है। तो ज्ञान गुण की पर्याय प्रति समय चलेगी। हम्म।
वो देखेगी जो वेदन हो रहा है, उसको कौन जानेगा कि आपको वेदन हुआ, कैसे पता चलेगा? वेदन तो खुद ज्ञान वेदन में का पता ज्ञान चलेगा नहीं ना, है। और कहाँ पता चलेगा? ज्ञान के वेदन अलावा कोई जगह थोड़ी। हाँ, वेदन वेदन रूप है, उसका ज्ञान ज्ञान गुण के कारण होता है। अब तेरा मतलब ज्ञान में पता चलता है कि मुझे वेदन हो रहा है, तब हाँ, तब वेदन तो हो रहा है, लेकिन उसे ज्ञान में पता नहीं चले तो पता ही नहीं चलेगा सुख है कि दुख है। और वो अतीन्द्रिय आनंद रूप है, सुख रूप है। वो अ, इन अलग है। इंद्रियों के सुख से पार है। तो कैसा हुआ, वो कोई तुलना करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके पास भी कुछ नहीं है। वो पहली बार होगा तब पता लगेगा ऐसा हो। किसी अन्य का हुआ वो नहीं जान सकते, बता सकते। और कोई अब तेरा तुलना पाँव उपमा दुखता है ना, अनुपम कहा ना, हमने वो समय सार पढ़ा था ना। हाँ अम, सर। ध्रुव अचल अनुपम, सिद्ध गति को पायो, ऐसे सारे सिद्धों को हम नमस्कार। ध्रुव अचलम अनुपम, वोच्छामि समय पाहुड़ करके है ना। वो या उसी समय काल का मंगलाचरण सर। मंगलाचरण जो है, क्या है, वोच्छामि समय समय काल पाहुड़, का है सर। ध्रुव अचल अनुपम। वंदितु वंदितु सव्व हाँ, सिद्धे, वंदित तु ध्रुव सौव अचल सिद्धे, ध्रुव अचल मणो अनुपम, वोच्छामि मम समय पाहुड़। बोच्छामि समय पाहुड़, मीणवो मीणमो मीनमो शुद्ध शुद्ध केवली केवली भणितम, है ना। तो उसमें जो अनुपम भणितम। वर्ड है ना, अनुपम शब्द कैसे हैं, उनका कैसा मैं अनुभव तरीके है, वो अनुपम है। उसको बता, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं हाँ ये ऐसा है। उसकी उपमा नहीं दे सकते। वो जो सुख है ना, सुख की उपमा नहीं दे सकते शैलेंद्र जी, बता नहीं सकते कि ऐसा होता है। अब नहीं होता तो क्या, खुद को ही वेदन करना पड़ता, हाँ सर। खुद का वेदन। और चैतन्य तो यही, इसी को आप पकड़ना, इसी को पकड़ के आगे बढ़ना, अपने अपने होने की सिद्धि। और मैं कैसा हूं, वो जो भैर ऐसा हूं, ये मैं हूं, और मैं सुरक्षित हूं, और पूर्ण हूं, अप्रभावी। पूर्ण हूं तो किसमें कुछ आने की, लेने की और किसी को देने की इच्छा नहीं है, मन शांत हो गया। अप्रभावित हूं कि कोई मुझे कुछ कर देगा, मार देगा, मैं मर जाऊंगा, अगले भाव में रहूंगा, ये सारी भावनाएं खत्म हो जाएगी। और सुख स्वरूप हूं, मतलब मेरे को जो सुख चाहिए वो मेरे में ही। अच्छा, ये सब बोल बोल के पहले सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा हूँ, बोला जैसे भी हो, बस मैं हूँ, ऐसा हूँ। सो हम मतलब जितना बताया ना, समझ में आया ठीक है, नहीं बताया वो भी समझ, बस जैसा हूँ वैसा हूँ, बस ये मैं हूँ। सो हम, बस मैं ऐसा हूँ। तो उस ऐसा हूं में कोई भेद नहीं है, फिर जानने देखने वाला भी नहीं है शैलेंद्र जी। हाँ सर, जानने कोई पहले जानने देखने वाला भेद करके बताया। नए से, इसको कहते हैं नए की परिवर्तन, नए से नाव पकड़ी। नाव, आप नाव पकड़ो, तैर के जाओ, तिनके पे जाओ, कुछ और बना लो अपनी, आपको पहुंचना दूसरे रास्ते। उसके बाद अभेद रूप को देखना है सर। वो जो अब सो हम में, पहले मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, ये सारे क्या है, भेद करके बता। जो भी चीज कहने में आई भेद हो गया। वो कह रहे हैं अभी कुछ नहीं, बस सो जैसा हूं ऐसा हूं, बस ऐसा ही हूं, सो हम। अब कोई भेद नहीं है, बस ऐसा ही हूं मैं। तो अभेद से भेद की ओर लेके गए। वो सोहम भी बोलने में आया, लेकिन अभी उसी को अनुभव करना है कि मैं ऐसा ही हूं, बस अभी ऑलरेडी आपका ध्यान शरीर से हटके अपने जो जानने वाला उस पर चला गया, और मैं ऐसा ही हूं, जितने भी गुण है सारे हैं मेरे में हूं। अच्छा, उसमें मैं और मेरा आत्मा, मैं और मेरे गुण, ये बोलने में अब आता है मैं ना। वो अभेद हो गया, और फिर वो जो भेद करके मैंने गुण के बारे में बता दिया। हाँ, मैं और मेरा आत्मा, इसका मतलब जो पर्याय में जो चल रहा है उसके, उसको और अपने ध्रुव स्वभाव को बोल रहे हैं, ये मेरा आत्मा। जो भी काम होगा ध्रुव बोला स्वभाव, जाएगा। ध्रुव स्वभाव को मेरी आत्मा बोल रहे हैं कि मैं जो है वो ध्रुव आत्मा, वो नहीं, चैतन्य स्वरूप जो जो, एक जैसा है, वो हमेशा वो, और हाँ, मेरी नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं मैं कैसा हूं, तो बोलूंगा ना मैं और मेरी आत्मा। लेकिन मैं और मेरी आत्मा, मैं और मेरा ज्ञान नहीं, मैं ही ज्ञान हूं। मैं ही हाँ। आत्मा मैं ही आत्मा हूं और मैं ही ज्ञान हूं, ज्ञान क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो आपको जहां जहां ज्ञान नजर आ रहा है वही आत्मा है। शशिकला जी, हाँ सर। काम हो तो गया आज। इसके दो तरीके का हो गया सर, मैं और मेरी आत्मा में मैं मतलब पर्याय रूप,
और मेरी आत्मा मतलब हो गई सर जो स्वभाव शुद्ध अभेद रूप आत्मा। और एक और तरीके से मैं और मेरी आत्मा को बोल सकते हैं सर कि मैं मतलब वो अभेद, और मेरी आत्मा मतलब गुणों की अपेक्षा की उसके गुण की अभी क्या पर्याय है, कहीं पे ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म, वो सारा उधर आ गया सर। तो अलग दो अपेक्षा से इस तरीके से उसका समझ। कहने में आएगा, कहने में आएगा, जब कहने में आएगा तो जो पर्याय में कार्य हो रहा हो जो ज्ञान उससे बता रहे हैं, मति श्रुति ज्ञान से। और किसको बता रहे हैं? जो अभेद है, त्रिकाल, उसको बता। इसलिए कह रहे हैं कि जो मैं और मेरा आत्मा, किस अपेक्षा से। अब जब बोलने में आ रहा है तो मैं, और मैं में क्या है? अभेद, द्रव्य गुण पर्याय मैं सब अभेद मिलकर हूँ, आत्मा अभेद है। अभेद। उसमें द्रव्य गुण पर्याय, आज की, पिछली, अनादि की, अनंत की, पूरा ऐसा मैं हूं, ऐसा ग्रहण करना, अपने को मैं ऐसा मानना है। ग्रहण करना मतलब अपने ज्ञान में ऐसा अपने को मानना। मानना। बस इतना ही काम है, ज्ञान में ऐसा हूं मानना। और वो पक्का मानना, निर्णय रूप। वो निर्णय हो जाए, श्रद्धा को क्या है? ज्ञान जहां पकड़ के ले आता है, लाठी पकड़ के उसके पीछे चलती। सर यही तो हमको पूरा इतना में सब समझा रहे हैं सर, तोड़ तोड़ के। हम लोग पूरा एकदम सारांश हो गया सर। सर जैसे शरीर से आत्मा निकल गई, अभी पहले रहने दो उसको, तो वो कहीं रहने दो, अभी रहने दो। अभी आत्मा को रहने अभी दो। पहले रहने दो, वही उसको भाव निकालो मत। अभी शरीर के उसको बाद में देखेंगे, अभी जो भाव चल रहा है उस पर चलने दो, है ना? उसको बाद में निकालेंगे, है ना? भाव के हिसाब से ही बोल रही थी। ठीक है बोलना। लेकिन ये है कि जो ज्ञान प्राप्त करें, साथ साथ उसका अनुभव का भी प्रैक्टिस करते रहो। जितने दिन, 2 साल तक ज्ञान मिला, 2 साल तक अनुभव करते करते कुछ तो आएगा। 2 साल अगर किसी लड़के को बोलो 2 साल तू स्टोव में घुस जा, चाय बना, चाय नहीं बना, जितना सामान गिराना है, हाथ जलाना जला, लेकिन 2 साल के बाद वो चाय बनाना पाएगा या नहीं? पाएगा सर। ये शरीर का जो योग मिला है उसी के सहारे ही करना है। हाँ, मतलब कितना भी बस खराब हो, प्रगति लेकिन की। अगर वो रोज चाय बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है तो कितने दिन में चाय बना ही लेगा पीने लायक। हाँ सर 2 घंटे में बना लेगा। हाँ, आप तो बहुत फास्ट कर रहे हैं। मैं 21 दिन देता हूँ। कहते हैं 21 दिन तक अगर कोई चीज करो तो आपकी आदत हो जाती है। हाँ 21 दिन तक करो इसको तो आपको आदत हो जाएगी बार बार करने की। और जो जो ध्यान करके, इनफैक्ट योगा भी जो करते हैं ना, योगा करके जो मेडिटेशन करके शांत सो जाते हैं ना, वो जो अनुभव होता है ना, आदमी चाहता है वो बार बार उस अनुभव को प्राप्त करे। एकदम निर्विचार निर्विकल्प टाइप एक शांति सी होती है। लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम है। अब ज्ञान के साथ निर्विकल्प और विचार सहित, निर्विचार नहीं हो सकते कभी भी। हाँ विचार विचार। तो प्रति समय चलेंगे, ज्ञान का काम चलना ही विचार है, वहां विचार। बट विचार उपयोग अपने, पर का नहीं। और विकल्प में अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जो विकल्प गया, वो नहीं होगा। अपने को सर सीधा मैं 12वें गुण स्थान में नहीं मानना। अभी चौथे गुण स्थान के लिए सिर्फ अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, श्रद्धा पक्की होगी कि ये मैं हूं। अभी जो पकड़ा है ना आपको, इसका वेदन करके ये मैं हूं, ये मैं हूं, वो वेदन जो होगा, आनंद आएगा, वो आनंद। सारी बात यहाँ की है बस। सर आज एक हमारे गुरु जी का वो सुन रहा था, मैं ध्यान करवा रहे थे, 15 मिनट सुबह किया था। उसमें उन्होंने दो दो पॉइंट बोला कि अ, जब आप ध्यान करते हो और अपने मतलब ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को समझते हो कि कौन वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो धर्म है। और अगर आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो, एक मतलब जैसे किसी को नींद आ गई उस स्टेट में हो, तो वो अधर्म है। तो अब उसका क्या चौथा, अर्थ समझ में नहीं आया मुझे, बट तो ऐसा है, देखो हमने 10 लक्षण धर्म के समय में ये बात डिस्कस करी थी कि क्रोध मान माया लोभ, जैसे पहला क्या है? अहिंसा। तो जैसे ही चौथा गुण स्थान हुआ, पांचवा छठा ऐसे सातवें में एक 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 कषाय का अभाव होता है तो एक एक धर्म प्रकट होता है, वो चारित्र रूप। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी रूप जो धर्म प्रकट हुआ, चारित्र हुआ, वो चारित्र ही धर्म है। बट वो पूर्ण नहीं हुआ, शुरुआत हुई है, पूर्णता वितरागता के साथ हो। हम्म, तो अपना अपना चारित्र प्रकट होना, वही धर्म है। वही वही था। धर्म है। तो अहिंसा, अब आप अहिंसा परमो धर्म लिखा है। हाँ हाँ। अहिंसा क्या है? हिंसा परम क्या है? धर्म। अहिंसा का अपनी आत्मा का घात ना करना। नहीं, राग द्वेष के भाव होना हिंसा। हाँ हाँ। और राग द्वेष कौन से गुण स्थान तक होते हैं?
पहले गुणस्थान मतलब होते तो सर 11वें तक, मतलब 10वें तक। 10वें तक होते 10 हैं। तो मतलब 12वें में जाके अहिंसा परमो धर्म, वही परम धर्म, वीतरागता प्राप्त होना, वीतरागता रूप होना, अपने स्वरूप को पाना ही परम धर्म। तो चौथे से धर्म प्रकट होना शुरू हुआ, पूर्णता 12वें में हुई, हम्म, है ना। हम्म, तो वहां पर भी देखो अहिंसा परमो धर्म, भी वहां पर भी अहिंसा, हिंसा मतलब राग द्वेष के भाव, वो समाप्त हो गए तो अहिंसा हो गई। हम्म। वितरागता प्रकट होना ही अहिंसा परम धर्म। तो आपने जो बोल रहे हो ना, धर्म चारित्र का प्रकट होना ही धर्म है। तो इस हिसाब से कभी सोचे ही साहित्य नहीं ना, धर्म हिंसा परमो धर्म का मतलब क्या है? हाँ यस, अब कहोगे कि मेरा जानना देखना क्यों धर्म नहीं है, वो तो धर्म, है। धर्म और स्वभाव में थोड़ा है कि स्वभाव तो प्रति समय काम कर रहा है अपना, वो तो उसका स्वभाव है, वो तो करेगा। वो कर रहा वही है। धर्म है ना आपका, जो आपका स्वभाव है उसी में रहना ही आपका उसी धर्म में है। रहना है, हाँ सब देख जानना और देखने में ही रहना है और कुछ अगर नहीं। जानने देखने रूप रहोगे तो जो विकार रूप था वो धर्म रूप हो जाएगा। हाँ, मतलब सिर्फ जानना देखना करेंगे तो विकार खत्म। आएगा ही खत्म। नहीं ना। हाँ यस, तो अभी क्रोध को खत्म करने की जरूरत नहीं है, हम हाँ, अपने जानने देखने रूप रहेंगे तो क्रोध अपने आप हट जाएगा। अच्छा, नहीं भी हटेगा तो आपको पता रहेगा कि ये विकार रूप है, ये उस वो भी ज्ञान में आना भी अपने आप में एक धर्म है ना सर। वो हाँ तो ज्ञान से आएगा। क्योंकि वो आने के बाद में अगर आप वो समझ लेते हो तो आप फिर उस संवर हो जाता है ना सर, आप वापस तो कर्म नहीं बनते हैं ना आपके टेक्निकली। हाँ, वो अब संवर वर्ड यूज किया तो संवर चौथे गुण स्थान से ही शुरू होगा। हाँ मतलब मैं समझ गया, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि वो चौथे गुणस्थान वाले सर, व्यक्ति है, उसको सम्यक दर्शन हो गया, उसको ज्ञान में श्रद्धा में हो गया, तो वो उसके जब उस टाइप के भाव होंगे तो संवर तो होगा ही ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो यस। क्योंकि उसको भी क्रोध ये तो होगा ना, क्या बोलते हैं, चारों कषाय तो होंगे ही, होने के बावजूद भी वो अभाव में संवर की रहेगा। स्थिति हो सकती है। वो संवर है। तो वहां पे दो धाराएं चलती है, ज्ञान धारा, कर्म धारा। चौथे में। चौथे में ज्ञान भी चल रहा है, कर्म भी चल रहा है, बंध रहे हैं, शुभ कर्म बंध रहे हैं, तो वहां दो काम हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये आज का, इसलिए ध्यान में अब आप शायद एक एक थोड़ा सा उसमें उपयोग को स्थिर कर पाओ। जितनी बार चाहे इसको कर लो, अगर आप, इसलिए छोटे छोटे हैं, जब भी समय मिला आपको बैठ। 7-7 रिजल्ट मिनट। क्या मिल रहा है, वो उसकी चिंता मत करो, बैठने की आदत हुई या नहीं, अपने हाँ बात आदत तो विचार एकाग्र कर पाए कि नहीं कर पाए, इस 2 उद्देश्य साल से बैठने की आदत ही कर रहा है। और वो जरूरी नहीं है आसन लगा के बैठें, जिस आसन में आपको कंफर्टेबल हो। ऐसे ही। हाँ, सो दर्द हो रहा है सोते हुए कर लो। देखो हम्म, सोना तो शरीर की क्रिया है ना, तो ये सीधा लेटना शरीर का आकार हुआ। बट मैं तो वैसा ही हूं ना, मेरा भाव तो वैसा ही है, सोए सोए में अपना चिंतन तो ज्ञाता दृष्टा तो बदला नहीं। हम्म, तो उसकी भी चिंता नहीं, बस अपने मन को एक उपयोग को एकाग्र कर सके, बाहर का कोई काम चिंता हो तो नहीं हो। तो छोटा सा है, 5 मिनट, 7 मिनट, 8, 10 मिनट, तो सीधा जो पढ़ रहे हैं उसका हमें साथ साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन से ज्यादा और कुछ है नहीं ना। ठीक है, बता। तो पढ़िए। ये रिकॉर्डिंग भेज देते तो अच्छा। अरे है नहीं। आपको कल से हाँ, लेना है। प्रणम्य आपको सागर जी महाराज कौन का सा वाला? निकालो, उसमें यूट्यूब में हम्म, कितने वीडियो आते हैं, 5-5, 7-7 मिनट के। हाँ आपको वो ध्यान के वीडियो चाहिए क्या ना, ये क्लास रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ध्यान का। हाँ मैं भेज हाँ, यूट्यूब में निकालो। मैं भेज दूंगा। इनको नहीं, अभी ऐसा करना, अभी पाँच धीरे धीरे मिनट। आप लोग खुद, अब ये आप इनको सीधा डायरेक्ट वीडियो मत भेजिए, आप अरहम ध्यान योग यूट्यूब पे टाइप करिए, अच्छा। परम ध्यान योग। अरहम ध्यान योग। उसमें फिर प्ले लिस्ट में देखिए 5 मिनट के, 7 मिनट के, 10 मिनट के हैं। एक प्ले लिस्ट में 20-20, 25-25 है, रोज एक शुरू करके 20 तक जाइए। 5-10 मिनट के अलग है, 20 मिनट के अलग है, सांस सांस हम्म, जो जान रहे होने की सांस करके लेके रखिएगा। जानने मैं देखने तो वाला। सांस थोड़ा ज्यादा, मैंने सांस ना रोक लिया 3 मिनट है ना, बता। 1 मिनट में बोले 5 बार सांस लो, ज्यादा नहीं, 5-6 बार से ज्यादा सांस मत लो, फिर रोक रोक के सांस लो। सांस आप कैसे ले सकते हो, 5, 7, 10, फिर आप उसी पे चलेंगे। क्यों सर? वही मैं रोक रहा था, नहीं मत जाओ। सर, क्या कैसे नहीं ले सकते हैं? 1 मिनट में 5 बार सांस लेना छोड़ना।
वो आप नहीं ले सकते, वो आप सांस कहने में शरीर का हिस्सा है, शरीर पुद्गल है, तो उसके ऊपर आप कैसे कंट्रोल कर उसके पाते हो? ऊपर मन केंद्रित करके ही तो हम ऐसे करेंगे, मन को केंद्रित करना, नियंत्रण में रखना। तो अब आपने ठीक बोला ना। आप हाँ, तो वही कहने का मतलब है सर। मन मन को केंद्रित मन करोगे को तो आती हुई जाती हुई सांस को सांस को देखोगे। हम देख सकेंगे, रोक सकेंगे, रोक नहीं कितना मिनट। सकते, आप देख। सर ऐसे ही बोला है, लोगस से 25 सांस में एक लोगस से पूरा बोलना चाहिए, नहीं, 25 सांस आनी चाहिए पूरी। सांस सांस ले रहे हैं, सेकंड को 1 2 बोलने 3 में 4 वो ऐसे अपेक्षा करके समझो। अपेक्षा। भाई बोलना नहीं आता है सर, बोलना नहीं, लेकिन समझना आना चाहिए, बोलने की दरकार नहीं। मन को नियंत्रण में लाने के लिए, केंद्रित करने के लिए इस तरह से सांस को रोको, छोड़ो, इस तरह से उसके ऊपर ध्यान दो। सांस को रोको छोड़ो नहीं, आती हुई सांस को जाती हुई सांस को सांस को देखो तो देखो। अपने आप कम हो जाएगी। आपको रोकना छोड़ना आपको नहीं है। वो मेडिटेशन, वो श्वासोच्छ्वास, वो जो दूसरा करते हैं ना, श्वास का, वो अलग चीज है। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। श्वासोच्छ्वास 10 प्राण में है, वो व्यवहार से प्राण है, वो शरीर का हिस्सा है। शरीर पुद्गल है, पुद्गल पर है, पर का मैं कुछ नहीं कर सकता। इस भाव के साथ काम करना है अभी, वरना फिर उसी रास्ते पर चले तो क्या फायदा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है। आप मन को एकाग्र करके आती हुई सांस को जाती हुई सांस को देखोगे तो वो तेज से हल्की हो जाएगी अपने आप, अपने आप हो जाएगी। लेकिन मैं उसको करूं कहने में आएगा कि मैं इतनी बार सांस लूं इतने छोड़ू, वो कहने में आएगा। लेकिन वो कहने वाली बात से हम ऊपर आ गए ना अभी, हम्म। तो फिर क्यों कहे भी क्यों उसको। व्यवहार वाली बात हो गई, निश्चय वाली बात। आगे बढ़ना है तो जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज श्रोता का स्वरूप तक पढ़ लीजिए। टाइम तो हो ही गया, पढ़ना है क्या? हाँ, 16 सर नंबर ये वाला पढ़ लेते हैं ना। ये कंप्लीट नहीं हुआ सर, इसको पढ़ लेते हैं। 16 अभी नंबर यही पेज बाकी यहाँ। है। पढ़ो भाई। ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है, वो वाला खाली पढ़े थे, अब अर्थ से पढ़ना है सर। मैं पढ़ूं क्या? क्योंकि 9 बज गए ना, आप चले जाओगे फिर। ओहो 9 बज गया क्या? 9 बज गए। हाँ, चलिए एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर हाँ, एक पैराग्राफ पढ़ आपको तो लीजिए आज कोई सर। पढ़ा नहीं। इसको जाने दो। जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, क्रांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, परखी तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसे सभा का नायक धर्म कथा कहे। ये क्या बोलते हैं इसको? यहाँ रुकते हैं। वक्ता के गुण आ गए सर। हाँ। आशा मतलब तो इच्छा, इच्छा 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 से क्या? राग द्वेष इच्छा से कनेक्टेड है, तो बस जिसके हो वो गया, इच्छा नहीं रह गई हो। कोई चीज पाने की इच्छा नहीं। खत्म। बता के कुछ ना कुछ ग्रहण हो, कि अपना विद्वत्ता पता चले कि ये अच्छा जानते हैं, या उसके बदले कुछ पैसा ले ले, कोई उसके बदले मैं आपका कुछ करूं, आप मेरा कुछ काम कर दो। किसी तरह की आशा नहीं, बिल्कुल आशा रहित होकर काम करे। ऐसे ऐसे यहाँ रुकते हैं आज। हाँ, हाँ सर रुकते हैं, ठीक। मेरे को भी जाना है सर। हाँ, अब अपना क्वेश्चन बोलिए ललिता जी। क्या शरीर चला गया तो शरीर से आत्मा चला गया तब? कब जाता है शरीर से आत्मा? नहीं, शरीर से जब आत्मा निकल जाती, मैं ये बोल रही थी कि शरीर अपना है नहीं, तो महसूस तो उसी से होता है ना, कि जो आत्मा निकल जाएगी तो शरीर को कुछ भी करो, वो तो एक मांस का पिंड बन जाए। तो इसीलिए शरीर अपना है नहीं, वही बात बोल रही। हाँ हाँ, यस यस। बट संसार में जब तक है बिना शरीर के रहता ही नहीं। सिर्फ विग्रह गति में या शरीर नहीं ग्रहण करता। हाँ, हाँ, विग्रह गति में दूसरा कर्म की वर्गनाएं आती जाती तो प्रति समय है। तो वो तो चलता रहता है, और एक तो दूसरे। विग्रह गति क्या होता है सर? हाँ, विग्रह गति क्या होता है सर? ट्रांजिशन पीरियड, एक अच्छा,
एक जगह से जब दूसरे आप मतलब उसमें जाएंगे तो आत्मा तो मनुष्य शरीर छोड़ के जब देव गति में जाएंगे तो एक ट्रांजिशन पीरियड 1 समय का, 2 समय का, 3 समय का मैक्सिमम रह सकता है। तो उस 3 समय में ये शरीर ग्रहण छूट गया, अगला शरीर मिलता है वहां पे जाने के बाद, तो बीच में बिना शरीर के रहते हैं, लेकिन कर्म की सर वरगाना आत्मा से लॉ दिखाते ना, लो जाती है वैसे, सिर्फ लो लो आत्मा होती है। अब ये तो दिखाने के लिए बताते हैं। बताते हैं, वो लो बताते हैं, वो जाती है, वो आत्मा होती है, ऐसे कुछ सुना था सर। नहीं, यहाँ जो सुना हुआ है उसको, जो सही है उसको पक्का कर लेंगे, जैसे सुना ना। सही है सर, वो सुना है, जो आप बता रहे हो वो वही ध्यान में आ रहा है सर, जो बता रहे हो वो इसका एक्सपीरियंस करो। जो ट्रेवलिंग पीरियड है, हाँ समझ गया। हाँ, जो ट्रेवलिंग पीरियड है वो विग्रह गति है। वो 1 समय का हो सकता है, 2 का, 3 का, डिपेंडिंग स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट कहाँ है लोक का, उस पे। तो उस वक्त शरीर नहीं होता है। हाँ, तो शरीर तो त्रिकाल शरीर, हमें कोई ना कोई शरीर मिला ही रहता है। मिला ही रहता। हाँ, मिला ही रहेगा। तो जब आप कह रहे हो, आप फिर से रिपीट करिए, कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि शरीर अपना है नहीं, ये मानना। तो वो तो तो वही जो भाभी जी बोलते रहते हैं ना, इसके लिए। हाँ, शरीर अपना नहीं है ये कहना अलग बात हुई, लेकिन लक्षणों के आधार पर निर्णय हाँ, करके फिर मानना। ये एकदम तो नहीं, समझ आता है ना इस हिसाब से कि भाई ये तो अपना है ही नहीं, इसको छोड़ के। करेक्ट, बिल्कुल। जब देह परिवर्तन होगा, मौत आएगी कहते हैं ना, तब हाँ, तो हम चाहे ना चाहे छूटेगा ही छूटेगा। छूटेगा ही छूटेगा। हाँ, तो वो कहते हैं कि अभी से ही इसको अपना मानना छोड़ दो तो छूट गए के बराबर हो। हाँ, बस वही कहना चाह। हाँ, तो छूट जाने के बाद उसको इतना ही ध्यान रखेंगे कि खाता पीता रहे, बस चलता रहे, बीमार ना हो बस। चलिए, जिनवानी स्तुति करें। नहीं चिन्ह